हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग अध्यारोपण का जो सिद्धांत पढ़े थे ना, उसी पे या उससे कुछ और अलग हम लोग आज की क्लास में न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। उम्मीद है कि आज आपको जो न्यूमेरिकल बताया जाएगा वो आपको एकदम समझ में भी आएगा और आप उसका भरपूर तरीके से एंजॉय लेंगे। पिछली क्लास में हमने दो न्यूमेरिकल बताया और दोनों न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं न्यूमेरिकल जहाँ तहाँ से उठा करके ला के बस केवल आपके सामने छपवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जितने मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ सब आए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को जो आप फेयर कॉपी बना रहे हो ना, उस फेयर कॉपी में इन सभी क्वेश्चनों को रखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर की थ्योरी कम इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई हुई ना, अभी तक उसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है थ्योरी में, लेकिन न्यूमेरिकल में जितना न्यूमेरिकल मैंने बताया पिछली क्लास में 2, आज की क्लास में भी 3 लिखा हूँ, अभी एक और लिखूंगा 4, टोटल 6 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। वो 6 न्यूमेरिकल दोस्तों आपको आना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप 1, 2, 3 न्यूमेरिकल बढ़िया से लगा लो ना, तो तीनों और लगाने में मज़ा आएगा। जैसे मैथ होता है ना, मैथ का 4 क्वेश्चन का टीचर बता दिया तो आगे की जो 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन होते हैं ना, हम लोग खुद लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मज़ा आ जाता है, हम लोग लगाते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमको करना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। निकालिए कॉपी और पेन और चेहरे पर स्माइल के साथ, ठीक है। ये नहीं कि बोर के साथ, चेहरे पर स्माइल रखना है और क्वेश्चन को पहले देखना है कि सामने वाला कैसे बता रहा है, फिर उसको बढ़िया से देखने के बाद दूसरा क्वेश्चन अपने मन से एकदम ट्राई करने का भरपूर प्रयास करना है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है, अपने को हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत को बढ़ा के रखना है और न्यूमेरिकल जो भी मिले उसको ट्राई करके ही छोड़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट छोड़ देना है, ट्राई करके ही छोड़ना है। चल भाई, नीचे वाला पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 समान आवेशों, समान आवेश हैं ये क्यू और क्यू, दोनों समान आवेश है ना, ठीक है। समान आवेशों क्यू तथा क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु मतलब बीच में, मध्य बिंदु पर एक आवेश बड़का क्यू को रख दिया गया है। बड़का क्यू रख दिया जाता है। क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जो बड़का क्यू को रख दिया जा रहा है उस बड़का क्यू का मनवा पूछ रहा है। आगे क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय, मतलब 3 आवेश हो गए, 1 आवेश, 2 आवेश और 1 3 आवेश, तीनों आवेशों का निकाय क्या हो, संतुलन में हो। तीनों आवेशों का निकाय क्या हो, संतुलन में हो। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए दोस्तों लगाते हैं। तो पहले मैं क्या कर लिया, ये क्यों, अरे ये क्यों, अरे क्यों, क्यों को जोड़ने वाली रेखा हो गई। अरे रेखा मैंने तुझे कभी नहीं देखा, ये रेखा है भाई, ये रेखा, ठीक है, ये रेखा हो गई, ये जोड़ने वाली रेखा है। अरे किसको जोड़ने वाली रेखा है, इस क्यों और इस क्यों को जोड़ने वाली रेखा हो गई। जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु बोले तो बीच में, मान लेते इनके बीच की दूरियां क्या है, आर है। मान लेता हूं उनके बीच की दूरी क्या है, आर है। दूरी कुछ दिया नहीं दिया है, मान लिया क्या, आर। इनके मध्य बिंदु पर, अरे मध्य बिंदु बोले तो बीच में देखो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, बड़का क्यों रख दिया। अगर यहाँ पे मैंने बड़का क्यों रख दिया, बीच में रख दिया, बताओ भाई यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी, r/2। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, r/2। इतना मजा आ गया। इतने में तो कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ तो नहीं होगी। इतना तो मज़ा आ गया होगा ना कि बीच में क्यों रखा गया है, टोटल दूरी r थी, आधी r/2 हो गई। अब दोस्तों देखो, अब मज़ा, कह रहा है कि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। अरे कोई भी निकाय, चाहे 3 आवेश का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 50 का हो, कोई भी कितने भी आवेशों का निकाय हो, वह संतुलन में, निकाय संतुलन में तभी होगा जब किसी एक आवेश पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो। दिमाग में रख लेना, मैंने क्या बोला, कोनो भी निकाय संतुलन में तभी रहेगा, कौनों भी निकाय संतुलन में तभी रहेगा जब उस पर जितने भी आवेश हो, सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का योग शून्य हो, ठीक है। इस बात को मैं नोट पॉइंट में करके पहले मैं आप लोग को लिख देना चाहता हूँ। लिख दूँ, लिख देते भैया, लिख देते। यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ ना, यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, ठीक है। इस बात को मैं नोट करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये कॉपी में जब रहेगा ना तो याद रहेगा। कोई भी निकाय
कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहेगा, कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहेगा जब उनमें यानी निकाय में, जब उनमें किसी एक आवेश पर लगने वाला बल शून्य हो, लगने वाले बलों का योग शून्य, लगने वाले बलों का योग शून्य हो। ठीक है, इस बात को आप नोट पॉइंट में आप लोग अपनी कॉपी में खुद लिखोगे, ठीक ना। मैंने क्या बता दिया, कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहेगा जब उनमें किसी एक आवेश पर लगने वाले बलों का योग शून्य हो। जितने आवेश हो इनमें देखो, इसको ये तो रखा गया ना, तो टोटल इस पे कितने आवेश हो गए, 3 में से किसी एक आवेश पर, अब इसको छोड़कर जो रख रहे हो उसको छोड़ करके मान लो चाहे इस पे चाहे इस पे, मैं ले रहा हूँ इस पे, ठीक है। इस पे जो बल लगेगा एक तो इसके कारण लगेगा, इस पर जो बल लगेगा एक तो इसके कारण लगेगा। मजा आ गया ना। इस क्यू पर जो बल लगेगा एक तो इसके कारण लगेगा एक तो इसके कारण लगेगा। इन दोनों बलों का योग जो होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके कारण लगने वाला बल क्या है, F1 ले ले, और इसके कारण लगने वाला बल या तो फिर F ले लेते हैं। चलो भाई Q लेते थे ना, तो लगने वाले बलों का योग शून्य हो। ठीक है, चलो यहाँ डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट ये लाइन आप लिख करके आप डायरेक्ट सवाल लगा सकते हैं। कैसे, F मतलब बल, Q पर बल किसके कारण, इस Q के कारण। मजा है ना। Q मतलब Q पर बल Q के कारण, प्लस इस पर बल इसके कारण, मतलब Q पर बल बड़का Q के कारण। इन दोनों बलों का योग क्या हो, शून्य हो तभी निकाय का होगा, संतुलन में होगा। तभी निकाय संतुलन में होगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर दो। अरे मेरे भाई इसी को सॉल्व कर दो, सिंपल सवाल है, इसी को सॉल्व कर दो। आंसर F का मान क्या हो जाएगा, K। अरे Q1 कूलॉम का नियम, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। K Q1 का मान क्यों, अरे Q2 का मान क्यों बटे दूरिया, यहाँ से यहाँ की दूरी आर स्क्वायर, प्लस इस पे आ जाओ K, अरे Q1 का मान बोलो क्यों, अरे Q2 का मान बोलो बड़का क्यों, अरे दूरी बोलो R बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या हो जाएगा, 0। K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, प्लस ये देखो R बटा 2 है, ये कहाँ है, R बटा 2। ये 2 का वर्ग करोगे 4, R का स्क्वायर करोगे R स्क्वायर, 4 ऊपरा चला जाएगा। जब 4 ऊपरा जाएगा 4, अरे K छोटका क्यू बड़का क्यू बटे आर स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देख ले भैया, K Q स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, नहीं K छोटका क्यू आर स्क्वायर, K छोटका क्यू आर स्क्वायर कॉमन है, K छोटका क्यू बटा आर स्क्वायर कॉमन है। पीछे दिख रहा है कि नहीं यार, मेरी बात ज़रा देख लूँ, नहीं पता चला तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। नहीं भाई दिखाई दे रहा, अभी दिखाई दे रहा है। K Q बटा आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, छोटका क्यू, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, और क्या बचा, बड़का क्यू, 4 बड़का क्यू, यही बचा भाई। ठीक है, ये बराबर 0। K क्यू बटा आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, छोटका क्यू बचा, यहाँ पे 4 और बड़का क्यू बटा नहीं। ठीक सही है ना, यहाँ तो सही है। अब देखो इतने का गुणा बराबर 0। अरे जब इतने को उधर भेजोगे 0 बटा इतना, तो किसी भी संख्या में जब 0 में भाग देते कौन संख्या तो 0 होता है, मतलब इधर जाएगा 0 यार, सिंपल सी बात। क्या बचा आपका, छोटका क्यू प्लस 4Q बराबर 0। अरे तो बताओ भाई 4Q बराबर माइनस क्यू, अरे बड़का क्यू बराबर माइनस क्यू बटे 4। यही तो मनवा पूछा था कि Q का मान ज्ञात कीजिए। लो भैया आंसर आ गया। Q का मान क्या गया, अरे Q का मान आ गया माइनस क्यू बटे 4। Q का मान आ गया माइनस क्यू बटे 4। इस सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट बना देना भैया, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने लाइन में लगा, देखो 1 2 3 4 लाइन में आंसर आ गया। 3 नंबर में आता है ये,
4 लाइन का आंसर है, 4 लाइन में सॉल्यूशन हुआ है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। ठीक है, बस पता क्या होना चाहिए? अब देखो ये चीज़ केवल पता होना चाहिए, ये चीज़ वहाँ पे लिख के थोड़ी लगाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि कोई निकाय है, चाहे जितने आवेशों से मिलकर बना हो, अगर कोई निकाय है उस वह निकाय तभी संतुलन में होगा जब उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाले बलों का योग क्या हो? 0 हो। ठीक है, लगने वाले बलों का योग क्या हो? 0 हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल लगाने में मजा आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो मैं साइड हो गया हूँ, उसको नोट कर लो, दबा के नोट करना। ठीक है, दबा के शेयर करो या मत करो, लेकिन दबा के नोट जरूर करना। चलो मिटा देना, चलो मिटा दिया भाई। चलो भाई अब आते हैं हम अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ये वाला भी क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। आपको देखो सवाल ये देखना ना, बस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, तो बढ़िया कमेंट करो। नहीं आ रहा है, जो दिक्कत परेशानी हो रही है उसको कमेंट करो। ठीक ना, ये सब चीज़ किया करो। अब आपसे लाइव मिलेंगे ना संडे को, जो है ना आपसे लाइव मिला करेंगे। ठीक है, तब आप अपनी विचारधारा हमारे साथ बताओगे, सर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, अभी आप मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हो तो जुड़ोगे धीरे धीरे। ठीक है, सब कुछ होगा, मजा आएगा धीरे धीरे। अब देखो ये वाला सवाल, दूसरा सवाल लिखा है कि 2 बिंदु आवेश +9e + e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश स्मॉल क्यू, देखो छोटका क्यू है, छोटका क्यू को कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। अब की देखो इससे पहले वाला सवाल क्या था कि पूरा निकाय संतुलन में था। अब की बार कह रहा है छोटका क्यू, ये छोटका वाला उछल रहा है, ये छोटका क्यू कहाँ रख दें या क्या हो, उछड़े ना, संतुलन में रहे। ठीक ना, देखो जरा, अरे देखो जरा, ये अपना 9e है, ये अपना 9e है और ये अपना e है। अपना 9e अपना e दोनों कितने दूरी पर है? अरे दोनों के बीच का जो दूरी है ना वह है 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। आगे कह रहा, अच्छा और नीचे ले ले, इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। देखो और मैं नीचे ले रहा हूँ, ये देखो, और नीचे मैं यहाँ पे ले लूँ, ये यूँ तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये जान गया भाई। 16 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस है। ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। आगे कह रहा है कि इनके बीच में एक आवेश स्मॉल क्यू को कहाँ रखें, छोटका क्यू आवेश उसको कहाँ रखें। लो भैया मान लेता हूँ मैं छोटका आवेश को यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ला के रख दो। ठीक है, यहाँ पे ला के मैं रख दिया। अरे यहाँ पे ला के रख दिया तो यहाँ से आगे दूरी क्या है? नहीं पता है, नहीं पता दूरी क्या है, नहीं पता। पता है आपको? नहीं पता है कि मैंने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ से आगे दूरी क्या है, नहीं पता। तो नहीं पता तो यक्स मान लेते। लो भाई मैंने यक्स दूरी पर रखा सर, यक्स दूरी पर। अरे तो बची दूरियाँ कितनी? पूरी थी 16, यक्स तो हड़प गया, पूरी थी 16, यक्स ले गया, बचा कितना? अरे बचा 16 - यक्स सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि ये संतुलन में, अब देखो ये संतुलन में कब होगा? जैसे मान चलो कि संतुलन समझ रहे हो, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, मैं अगर खड़ा हूँ, मैं संतुलन, मुझे 2 लोग धक्का दें, एक लोग इधर से धक्का दें, एक लोग इधर से धक्का दें, तो मैं संतुलन में तभी रहूँगा जब मुझे 2 लोग धक्का देने वाले हों और दोनों लोग अलग अलग दिशा में हों। एक इधर वाला मुझे इधर धक्का दे, इधर वाला मुझे इधर धक्का दे। अगर ये वाला धक्का दे रहा है इधर, मैं ऐसे हो न जाऊँ तब तक ये वाला मुझे रोक ले, तो मैं संतुलन में रहूँगा। पता चला दोनों लोग एक ही तरफ धक्का देंगे ना, मैं मुँह मगर गिर जाऊँगा। इधर वाले दोनों लोग मिल के धक्का देंगे तभी मैं गिर जाऊँगा। कब मैं नहीं गिरूँगा, कब मैं संतुलन में रहूँगा? जब एक लोग इधर से और एक लोग इधर से धक्का देंगे, तब मैं क्या रहूँगा? संतुलन में रहूँगा। तब मैं गिर नहीं सकता, मैं संतुलन में रहूँगा। तो इसका मतलब है कि इसके कारण इस पर लगने वाला जो बल है, अरे मैं हूँ, मुझे कौन लग धक्का दिया? ये वाला। अरे ये मैं हूँ, ये कौन है? ये मैं हूँ। मुझे धक्का कौन दे रहा है? ई दे रहा है। जितनी तेजी से ये धक्का दे रहा है ना, जितनी तेजी से ये धक्का दे रहा है, तो ये भी उतनी ही तेजी से मुझे धक्का दे रहा है। तो इस पर जो बल है इसके कारण, इस पर जो बल है इसके कारण, दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसके कारण इस पर बल बराबर होगा, इसके कारण इस पर बल बराबर होगा, तभी क्या होगा? संतुलन में होगा। ठीक है, मजा आ गया ना संतुलन वाला समझ के? तो क्या लिख दे? संतुलन के लिए, संतुलन के लिए। अरे संतुलन में कब होगा? संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, संतुलन में तभी होगा जब F1 बराबर होगा F2, F1 बराबर होगा F2। अरे F बोले गुलाम का नियम। अरे गुलाम चचा का नियम तो जुबान पे हो गया हुआ, K/Q1/Q2 बटे R², K/Q1/Q2 बटे R²। चलो लगा दो भाई K। अरे Q1 बोलो 9e, 9e। अरे Q2 कितने लोग ये सोच रहे होंगे
अरे नहीं मेरे भाई, इसके कारण इस पर बल मुझे धक्का दे रहा है पीछे वाला, ठीक है। Q बटे R, यहाँ से यहाँ की दूरी x स्क्वायर बराबर F2 बोलो K Q1 E Q2 Q बटे R स्क्वायर, R बोलो 16 माइनस x का होल स्क्वायर। बस 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 हो गया। बस इतना अगर लगा लिए सवाल लगा लिए, इतना अगर लगा लिए तो सवाल लगा लिए। अब देखो कैसे कैसे, देखो भाई जरा, अरे भाई काटना पीटना है, काटने पीटने में किसको मज़ा नहीं आता। लो भाई काटो जरा काटो, ये के गए, ठीक है। क्यों भी गया, क्यों भी गया, अरे वाह ई भी गए। ऊपर का बचा 9, अरे निचवा क्या बचा x स्क्वायर, इधर क्या बचा, ऊपरा कुछ नहीं बचा, निचवा क्या बचा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे इन दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। अरे आपके दिमाग में कैसे आएगा कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है, कैसे आपके दिमाग में आएगा कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने पर, क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर कैसे दिमाग में आएगा, देखो जरा। अरे 9 है, 9 का वर्गमूल 3, अरे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, 1 का वर्गमूल 1 होता है, अरे घटिया 2 का 1 हो जाता है। 3 का घटिया 2 था 1 हो गया, x का घटिया 2 था 1 हो गया। यहाँ पे 16 माइनस x, अरे गुणा करो तिर्यक, तो 3 16 माइनस x बराबर x हो गया। अब देखो 3 का गुणा कर दें, 16 3 48 माइनस 3x बराबर x उधर भेजो, 48 बराबर 4x, अरे x बराबर 48 बट्टे 4, अरे 4 से भाग देना आता है ना, यस आता है सर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर किससे, अरे 9 से, अरे बोलो ई से कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर। टोटल दूरी है 16, 4 सेंटीमीटर दूरी पर। मज़ा आया ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको 3 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, अभी नंबर पे नहीं जाना भाई। अभी क्या करना, अपने को नॉलेज लेना है, अपने को सवाल लगाना है, अपने को ये लगना चाहिए मुझे सवाल आ रहा है, अपने को ये लगना चाहिए मुझे सवाल आ रहा है। जब सवाल आता रहेगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आता रहेगा, तब अंदर ये रहेगा ना मुझे जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है, कभी डर नहीं लगेगा कि मैं फेल होने वाला हूँ, ठीक है। बस समझते चलो, मज़ा लेते रहो, अभी मज़ा से पढ़ना है, ठीक है। अभी नंबर के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हाँ ये आएगा कि ये नहीं आएगा, वो आएगा, इसी नहीं। चलो भाई इसको मिटा उठा दें, मैं साइड हो गया हूँ, जोरदार तरीके से उतारो, दबा के दम, ठीक है, दबा के उतारा करो, ठीक है। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लिख करके फेयर कॉपी में बढ़िया से उतार लिया करो, और इसको 1-2 दिन के बाद फिर से बढ़िया दोहरा लेना, ठीक है। उसके बाद तब देखो तो आगे, अभी देखो पता है ना, मैं सवाल इतना बता रहा हूँ कि आगे जो सवाल मिलेंगे इसी टाइप के, वैद्युत 6 की तीव्रता पढ़ेंगे तो इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, तो आपको कहोगे रे सर वैद्युत बल मैंने लगा दिया, वैद्युत 6 की तीव्रता अपने आप आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं इतना सवाल क्यों बता रहा हूँ, ताकि आगे जितने सवाल मिलेंगे ना सब एकदम इसी पे आधारित रहेंगे। आपको जितना शुरू का मेहनत कर दो, आगे जितने आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे, थ्योरी रहेंगे, बड़े मज़ेदार होते जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा यल ये भी है, यल ये भी है, यल ये भी है। तो मैं चाहूँगा कि एक त्रिभुज मैं अपने से इधर बनाऊँ, एक त्रिभुज मैं अपने से इधर बनाऊँ भाई। लो भैया मैंने त्रिभुज बना दिया, ये बन जा रे बन जा रे बन जा रे। चलो भाई त्रिभुज बन जा रहे, तुम लोग कुछ और सोच लेते हो। एल भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर आवेश चित्रानुसार रखे हैं। देखो इधर माइनस क्यू राज कर रहा है, इधर प्लस क्यू का राज है, और इधर भी प्लस क्यू का राज है, ठीक। त्रिभुज के केंद्रक, यहाँ पे केंद्रक O है, केंद्रक पर प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पे आवेश क्या है, प्लस क्यू, ये ऐसे लिख दो, प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा, मान पूछ रहा है और दिशा पूछ रहा है। चलो भाई क्या दिक्कत है, अरे बोलो जरा बोलो क्या, इस प्लस के कारण कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। देखो ये डिस्टेंस है, इस पे प्रतिकर्षण बल, ये वाला दिशा हो गया, ये प्लस, अरे कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, ये दिशा हो गया, दिशा बन जा रे, बच गया। ये माइनस, ये प्लस, अरे बोल दो कौन सा बल, आकर्षण बल की दिशा ऐसे। बोलो भाई कोई दिक्कत हुआ, तीर जो मैंने लगाया, जो बल की दिशा लगाया, कोई दिक्कत हुआ, एकदम नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। प्लस के कारण प्रतिकर्षण, प्लस के कारण प्रतिकर्षण, अरे माइनस प्लस के कारण आकर्षण। चलो
क्वेश्चन वाला कह रहा था कि समबाहु त्रिभुज है। अरे समबाहु त्रिभुज है तो भुजा कितना दिया है, यल। अरे यल दिया है, यल ये भी है, यल ये भी है, यल ये भी है। अरे समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितना होगा, 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा। अरे तो बीच में से गया है तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 अंश, ये हो जाएगा 30 अंश, 30 30 60। अरे बताओ ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 30 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, दो कोण हो गए 160, तो तीसरा 120, तीसरा 120। अभी जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा तो मैं इसको क्या नाम दूं, इसको क्या नाम दूं भाई, इस बल को क्या नाम दूं, इस बल को मैं क्या नाम दूं, इस बल को मैं नाम दूं यफ क्यों स्मॉल क्यों। ठीक है, इस बल को क्या नाम दूं, यफ क्यों स्मॉल क्यों। इस बल को क्या नाम दूं, वही बल, वही बल। तो चलो भाई F1 F2 F3 करते हैं ना यार, सबसे बढ़िया F1 F2 F3 करते हैं। F1 F2 और ये F3, F1 F2 और F3। ठीक है, ध्यान समझो एकदम ध्यान से। F1 F2 F3, तो पहले हम लोग F1 और F2 का मान निकालते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, F1 F2 F3 का मान निकालते हैं। तो F1 का मान फार्मूला निकालना, फार्मूला क्या होता है भाई, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के तो फिक्स है, Q1 का मान क्यू, Q2 का मान क्यू पता है, आर नहीं पता है, आर नहीं पता है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस नहीं पता है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस नहीं पता है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं पता है। चलो भाई अब डिस्टेंस कैसे पता करोगे, डिस्टेंस कैसे पता करोगे, याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, अगर कोई समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अगर भुजा ए दिया हो, भुजा ए दिया हो, तो भुजा किसी मतलब कोने से केंद्र पर मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसका जो मान होता है भुजा बटा करड़ी में 3 होता है। भुजा बटा करड़ी में 3। ठीक है, शीर्ष से केंद्र की दूरी, ये शीर्ष बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। शीर्ष से केंद्र की दूरी ये भी वही भुजा बटे करड़ी में 3, ये भी भुजा बटे करड़ी में 3, तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। ये याद करना पड़ेगा, भुजा बटे करड़ी में 3 होती है। कब, अगर समबाहु त्रिभुज है तब, समबाहु त्रिभुज है तब भुजा बटे करड़ी में 3 याद रख लेना। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र की दूरी क्या होती है, भुजा बटे करड़ी में 3। तो यहाँ पे भुजा क्या है, यल, यल बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, यल बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। तो अब निकाले भाई F1। अब देखो F1 क्या हो जाएगा, F1 बराबर के क्यू, अरे क्यू की जगह बड़का क्यू बटे आर स्क्वायर। आर का काम क्या होता है, भुजा बटा करड़ी में 3, भुजा क्या यल बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर। अरे इसको 3 का स्क्वायर करोगे, करड़ी है, करड़ी का स्क्वायर करड़ी हट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 3 क्यू कैपिटल क्यू बटा यल स्क्वायर। F1 आ गया। F2 बता दो भाई, F2 बराबर के क्यू 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 बटे डिस्टेंस बता दो, यल बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर। अरे 3 ऊपर आ जाएगा, 3 के छुटका के बटा यल स्क्वायर। F1 F2 के मान बराबर हैं। दिशा देखो, F1 इधर है, F2 इधर है। अच्छा अब F1 इधर है, F2 इधर, इनके बीच का ये कोणवा कितना होगा, शीर्षाभिमुख का नाम सुने हो ना, शीर्षाभिमुख। ये कोण 120 अंश है तो ये भी कोण 120 अंश होगा। F1 और F2 के बीच का कोण कितना है, 120 अंश। F1 व F2 के बीच कोण, F1 या F2 के बीच कोण 120 अंश है, 120 अंश है। यदि इनका परिणामी, यदि इनका यानी F1 और F2 का, यदि इनका परिणामी F डैश हो, F डैश हो, तब F डैश बराबर, अरे बोलो कोण पे झुके हैं, अरे कोण पे झुके हैं तो करड़ी वाला, कोण पे झुके तो करड़ी वाला, करड़ी में क्या, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कास 120 अंश। F डैश बराबर करड़ी में F1 का मान अभी नहीं रखना है, F1 स्क्वायर, F2 का मनवा, F1 का मनवा दोनों आपस में बराबर है, तो F2 की जगह यहाँ पे F1 लिख दें, F1 स्क्वायर प्लस 2 F1, F2 जगह यहाँ पे F1
काश 120 अंश का मानवा 1/, -1/2, -1/2। ठीक है, नहीं निकालने आता तो निकाल लिया करो। काश 120 अंश, काश 90 + 30, काश 90 + थीटा बराबर माइनस साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान 1/2। ठीक, ऐसे निकाल लिया करो। बोलो भाई एफ डैश बराबर, अरे कड़ी में F1 F1 2F1 स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर, अरे 2 कट गया, माइनस का -F1 स्क्वायर, -F1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, एफ डैश बराबर 2 में से गया 1, यानी कड़ी में F1 स्क्वायर। अरे बताओ भाई एफ डैश बराबर F1, एफ डैश का मान आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, F3 का मान निकाल दें, F1 और F3। अच्छा, अब इसका एफ डैश जो आया है, F1 इधर, F2 इधर, एफ डैश की दिशा किधर होगी, इधर, ये हो जाएगा आपका एफ डैश और F3 क्या है, दोनों एक ही दिशा में। एफ डैश और F3 दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। अरे तो पहले हम लोग F3 निकाल लेते हैं, F3 का मनवा क्या आएगा, वही आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस वही है, आवेश वही है, ठीक ना। F3 बराबर K, अरे Q1 का मान माइनस नहीं लेते, क्यों, Q2 का मान क्यों बटे डिस्टेंस वही L बटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3K स्मॉल क्यू कैपिटल Q बटा L स्क्वायर। F3 और F डैश दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों का परिणामी, अरे दोनों का परिणामी जुड़ जाएगा, अरे तो ये बता दो भाई, परिणामी अगर मान ले F है तो F बराबर F डैश प्लस F3, F बराबर F डैश का मान F1 का मान 3KQ बटा L स्क्वायर प्लस 3KQ बटा L स्क्वायर। जोड़ दो भाई, F बराबर 6KQ बटा L स्क्वायर। ठीक है, K का मान रख दो, K का मान नहीं भाई, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दो। 6K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे L स्क्वायर। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 3/2, ठीक है, पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे L स्क्वायर। ये आपका आंसर भाई, ये आपका आंसर है। यहीं तक लिखते ना तब भी ये भी सही आंसर, ठीक ना। लेकिन आपकी किताब में ये नहीं देकर के ये दिया था, ये नहीं देकर के ये दिया था। ठीक, मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया 3 क्वेश्चन लगाने में। ये क्वेश्चन ज़्यादा मज़ा आया ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा मज़ा आया कि आपने देखा किस तरीके से सवाल को लगाया गया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सवाल लगाने में मज़ा आया। एक क्वेश्चन और लगा लेते ना, एक क्वेश्चन और लगा लेते, आपका टोटल इस वीडियो में आपका 4 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, वो भी इसी टाइप का है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसी टाइप का सवाल लगवाता रहूँ, ताकि आपको, अब देखो एक टाइप और लगा दूँ, वहीं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लगा दूँ। उसके बाद आप अपने मन से क्वेश्चन नहीं भी लगाओ तभी मुझे इतना वादा है कि आपको अगर इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आए, आप जरूर लगा लोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास 6 न्यूमेरिकल एक टाइप का लगा रहे हो यार। ठीक है, मजाक बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको इतना जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे कराता रहूँगा। चलो भाई, इसको नोट कर लो, एक और क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग ना। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक ना। हालांकि एग्जाम में दिखा तो नहीं रहा है, कभी आया हुआ है, लेकिन आप लोग देखोगे इसका सॉल्यूशन, आपको लगेगा कि हाँ सवाल मज़ेदार है। अभी इस टाइप का एक सवाल मैंने आज की वीडियो में, पहला सवाल जो बताया हुआ था ना, एकदम इसी बताया हुआ था, लेकिन उसमें क्या थे, उसमें कोई आपका फिगर नहीं बना हुआ था, लेकिन इसे फिगर बनेगा। देखो कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग के, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है। अगली बार कोई वर्ग नहीं दिया हुआ था ना। वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर +Q आवेश मुक्त रूप से रखा है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें, आवेश का मान पूछ रहा है, कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में हो, पूरा निकाय संतुलन में हो। तो मैंने अभी बताया कि कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहता है, कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहता है जब उनमें से सभी आवेशों पर, मतलब उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाले बलों का योग 0 हो। फिर से मैंने क्या बोला, कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहता है जब उनमें से किसी एक पर लगने वाले बलों का योग 0 हो। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ इस बात नोट पॉइंट में करके, ताकि मैं 2 बार लिखूँ, आपको 2 बार में ना याद हो, बेकार है ना, 2 बार में ना याद हो क्या है, बेकार है। ठीक है,
कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहता है, कोई भी निकाय संतुलन में, कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहता है, कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहता है, कब रहता है भाई? तभी रहता है जब उनमें से, यानी निकाय में ना, उनमें से किसी एक आवेश पर बल, उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाले बलों का योग शून्य हो, ठीक है। चलो भाई, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। आप इस बात के माध्यम से क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हो। बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कैलकुलेशन को अपने आप आ जाएगा, ठीक है। क्यों? अभी हमने इस टाइप का कितना कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, वर्ग है तो भाई पहली बात तो वर्ग है, वर्ग बना दो भाई। लो मैंने वर्ग बना दिया है ये। अरे वर्ग क्या होता है? अरे वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। कितनी भुजाएं? ए देखो ए बन गया ना, ए के चारों कोनों में से प्रत्येक पर क्यों आवेश है? प्रत्येक पर मतलब यहाँ भी क्यों राज कर रहा है, यहाँ भी क्यों राज कर रहा है, यहाँ भी क्यों राज कर रहा है, यहाँ भी क्यों राज कर रहा है। प्रत्येक पर आवेश क्यों है? वर्ग के केंद्र पर, यहाँ पे सेंटर पर कितना आवेश रखें? मान लेते भैया हम क्यों आवेश रख रहे हैं, कितना आवेश रखें? मान लेते क्यों आवेश रखें, क्यों का मान निकालना है, कितना आवेश रखें पूछ रहा है, यही मानी हम क्यों का मान निकालना है, ठीक है ना। चलो अब देखो मैंने क्या बातें लिखी हुई है कि कोई भी निकाय संतुलन में तभी रहता है जब उनमें से किसी एक आवेश पर बल, कितने आवेश हैं इसको छोड़ करके, 1 2 3 4, तो अब इस पर नहीं, मतलब ये भी बल लगाएगा लेकिन इस पर नहीं हमको चेक करना है ना। तो अब एक पर बल, चाहे मान लो इस पर मान लो, चाहे इस पर मान लो, ठीक है। चलो मैं इस पर मान ले रहा हूँ। इस पर कौन कौन बल लगाएगा? ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, ठीक है। चलो देखो कौन कौन से बल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो ये प्लस कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल, उसकी दिशा ये, ठीक है। नाम देता हूँ मैं इसका F1। ये प्लस इस पे कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। अरे प्रतिकर्षण बल लगेगा, दिशा किधर? ऊपर की ओर। इसका क्या नाम दे दूँ मैं? F2। ये प्लस कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण, दिशा किधर? ऐसे। इसका क्या नाम दे दूँ मैं? F3 हो गया, ठीक है। ये देखो, ये अगर हम बात करें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी मैंने निकाला था एक सवाल में कि कर्ण, एक बार चलो मैं दिखाई देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अरे कर्ण हमको चाहिए, लंब है a, आधार है a कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। अरे तो k बराबर करड़ी में 2a स्क्वायर, जो करड़ी में 2 घात होता है बाहर आ जाता है, और जो 2 घात में नहीं होता है ना वह अंदर रह जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? a रूट में। तो ये प्लस कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल, इसकी दिशा ये हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल है, इसको नाम दे दो F4। उम्मीद है दोस्तों आपको F1 F2 F3 F4 की डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। ये प्लस F1, ये प्लस F2, ये प्लस F3, ये प्लस F4, ठीक। F1 F2 F3 F4 डायरेक्शन समझ में आ गया। अब ध्यान समझो जरा, ध्यान से क्या समझना आपको। F2 ऊपर है, ठीक। F1 इधर है, ठीक। इन दोनों का परिणामी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? दोनों किसी कोण पर झुके हैं, तो F1 F2 का परिणामी निकालने के लिए रूट वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक। इन दोनों का परिणामी किधर आएगा? बीच में आएगा। इसको नाम दूंगा मैं F डैश। इसका मतलब है दोस्तों कि F डैश की जो मान होगी, F डैश की डायरेक्शन जो होगी इधर की तरफ हो जाएगी, F डैश। तो पहले अपना काम है कि F1 F2 निकालना, F1 F2 निकालने के बाद F डैश निकालना। F डैश जब निकल जाएगा तो F डैश, F4 और F3 का योग 0 हो जाएगा। बस वही अपने कर देना, इतना कर देंगे अपने आप Q का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं। चलो पहले हम लोग क्या निकाल दें? F1 का मान निकाल देते हैं। F1 का मान हम लोग निकाल देते हैं पहले। तो F1 का मान निकालेंगे तो F1 बराबर, देखो F1 कौन सा बल? ये वाला, क्यों a स्क्वायर। देखो k
क्यू गुणे क्यू बटे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। F2 बता दो भाई, F2 बराबर वही आ जाएगा ना के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। F1 F2 का परिणामी हमने क्या माना F डैश। F डैश निकालने के लिए करड़ी वाला फार्मूला कैसे दिमाग में आया, दोनों किसी कोण पर झुके हैं। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कास 90 अंश। कास 90 अंश का मान 0 तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो गया 0 हो गया। जब वहाँ से वहाँ तक का मान 0 हो गया F डैश बराबर करड़ी में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अरे F1 जो है वही मान F2 है तो F1 की जगह पे F2 लिखो, चाहे F2 की जगह पे F1 लिखो। तो F डैश बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 जगह पे F1 स्क्वायर। F डैश बराबर रूट में 2F1 स्क्वायर। ठीक, जो स्क्वायर होता है कड़ी से बाहर आ जाता है। तो F डैश बराबर F1 रूट में 2। F1 का मान रख दें, F1 का मान रख देंगे के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। आगे क्या है करड़ी में 2। F डैश का मान आ गया। ठीक है, F डैश का मान आ गया। अब ये तीनों बल एक ही डायरेक्शन में है। हमने बताया तीनों बल एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ेगा। ठीक है, तो जुड़ेगा, लेकिन जुड़ करके सबका योग किसके बराबर हमें करना है 0। क्यों 0 करना है, क्योंकि हमने लिखाया है जब उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाले बलों का योग 0 हो तो किसी एक आवेश पर क्यू पर जो बल लग रहे हैं बलों का योग क्या होना चाहिए 0। तो यानी कि हम कह सकते हैं F डैश प्लस F3। अच्छा, पहले हम लोग F3 F4 निकालें क्या, F3 F4 भी निकाल लें। F डैश तो निकल ही गया है, F डैश निकल गया, F3 निकाले भाई। F3 बराबर F3 कौन सा है, F3 हमारा जो है इसके कारण इस पर ना, मतलब स्मॉल क्यू के कारण इस पर वाला है। तो क्या हो जाएगा के ये स्मॉल पहला क्यू दूसरा क्यू कौन है ये है। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का है a रूट में 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई के क्यू स्क्वायर अपान a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 2a स्क्वायर। F3 आ गया। F4 निकाल दो। F4 बराबर F4 किसके कारण है, इसके कारण इस पर लगने वाला बल F4 है। तो F4 जब निकालेंगे, अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका आधा a अपान रूट 2। देखो a रूट 2 का आधा, तो रूट 2 को 2 बार रूट 2 लिखोगे तो एक बार कट जाएगा, a अपान रूट 2 आ जाएगा, a अपान रूट 2 आ जाएगा, a अपान रूट 2। ठीक ना, चलो तो क्या हो जाएगा के Q1 की जगह पे बड़का क्यू, Q2 जगह पे छोटका क्यू बटा दूरिया कितना हो जाएगा, इसका आधा हमने बताया कि क्या हो जाएगा a अपान रूट 2, a अपान रूट 2 का स्क्वायर। ठीक ना, a अपान रूट 2 का स्क्वायर। एक बार कड़ी में एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा, सही है। 2 ऊपर चला जाएगा ना, रूट 2 का स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के क्यू स्मॉल क्यू बटा ए स्क्वायर। F4 आ गया, F डैश आ गया, F3 आ गया, F4 आ गया। सबका योग क्या होना चाहिए 0। सबका योग 0 कर दो। F डैश प्लस F3 प्लस F4 बराबर 0। ठीक है, F डैश का मान क्या है के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट में 2 प्लस F3 का मान क्या है के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस F4 का मान क्या है 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा ए स्क्वायर। बताओ भाई कितना 0। कॉमन देखो तो देखो जरा के ए स्क्वायर सब में के है अपान ए स्क्वायर क्यू छोटका क्यू एक क्यू। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे एक क्यू रूट में 2 क्यू रूट में 2। ठीक है, क्यू रूट में 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा क्यू अपान 2 प्लस क्या बचेगा 2 कैपिटल क्यू अपान 2 कैपिटल क्यू बचेगा ना, 2 के तुम्हारा कॉमन है ही है, 2 कैपिटल क्यू बचेगा, 2 कैपिटल क्यू बराबर 0 बटा कुछ नहीं बचेगा। ठीक, ये तो हो जाएगा उधर जाके 0, ये वाला उधर जाके 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा क्यू अपान रूट में 2 क्यू रूट में 2 प्लस क्यू अपान 2 प्लस 2q बराबर 0। तो 2q बराबर उधर जाएगा माइनस में, माइनस क्यू रूट में 2 या हाँ क्यू रूट में 2
प्लस क्यू अपान टू, 2 को उधर भेजो, 2 इधर गुणा है उधर जाएगा तो भाग, तो माइनस क्यू रूट 2 अपान 2, ये भी माइनस होगा ना, ये भी माइनस, ठीक है। देखो ये इधर हमने उधर भेजा, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस क्यू अपान 4, सही है, क्यू अपान 4, क्यू बराबर एलसीएम ले लो 4 का, 2 से कट जाएगा, 2 पर जाएगा, माइनस क्यू 2 पर चला जाएगा, क्यू 2 रूट 2, 2 दूना 4, 2 गया 2 ठो, ठीक, माइनस क्यू, तो क्यू बराबर माइनस क्यू, क्यू कामन है, क्यू अपान 4 कामन हो गया, माइनस क्यू अपान 4 कामन हो गया, बचा क्या, 2 रूट में 2 प्लस 1, तो यही हमारा आ गया क्यू का मान। इतना आवेश अगर हम सेंटर पर रखते, ठीक है ना, इस सेंटर पर इतना आवेश रखते तो पूरा निकाय हमारा क्या होता, संतुलन में होता, ठीक है, पूरा निकाय हमारा क्या होता, संतुलन में होता। कितना, माइनस क्यू अपान 4, 2 रूट में 2 प्लस 1, ठीक। इस तरीके से हमने आज की क्लास में आपको टोटल 4 न्यूमेरिकल बताए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चारों न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अपना ये भी समझ में आ गया होगा कि ये पूरा जो सवाल है पूरे वेक्टर के रोल पर है कि वेक्टर में कैसे कैसे चीज़ें निकाली जाती है, कैसे कैसे एक ही दिशा में है जोड़ दिया जाता है, अलग अलग दिशा में घटा दिया जाता है, किसी कोण पर है तो कर्डी वाला फार्मूला लगा दिया जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को एकदम गोली की तरह छाप दीजिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।